हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। हमें लेना है प्रॉब्लम सेट 3। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, प्रॉब्लम सेट 3, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चंस। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, दो साइड ट्रायंगल की इतनी है। द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड कैन नॉट बी। तो थर्ड साइड की लेंथ इनमें से क्या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आपको बताइए, दो साइड की टोटल थर्ड साइड से ज़्यादा होगी। मतलब अगर इनमें से कोई भी साइड लेनी है तो इनमें से एक साइड और 1.5 इनकी टोटल 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी यहाँ पे ऑप्शंस की टोटल 1.5 के साथ अगर 5 से कम है तो वही हमारा आंसर होगा। तो चलो देखते हैं, 3.5 3.7 एंड 1.5 कितना टोटल आता है देखते हैं। ये 5 से ज़्यादा है, यानी ए इज़ ओके। 4.1 एंड 1.5, ये आ रहा है 5.6, ये भी ओके। 3.8 1.5, 5.3 आ रहा है, ये भी ओके। 3.4 एंड 1.5, ये कितना आता है देखते हैं, 4.9। सो दिस इज़ नॉट ओके। ओके, तो यही हमारा आंसर है। आंसर क्या पूछा है उन्होंने क्वेश्चन, थर्ड साइड कौन सी यहाँ से राइट नहीं हो सकती, तो ये होगी, क्योंकि बाकी सब की टोटल 1.5 के साथ, मतलब दो साइड की टोटल थर्ड साइड से ज़्यादा है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होती है, एडिशन ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर दैन थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ये प्रॉपर्टी से ये यहाँ पे फॉलो नहीं होता। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा यहाँ पे वैल्यू गलत है, तो 3.4। देन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ एंगल आर इज़ ग्रेटर दैन क्यू, देन कौन सा राइट होगा। तो आर के सामने जो साइड है वो आने वाली है, तो आर के सामने कौन सी साइड होगी चेक करो। अगर यहाँ पे जस्ट रफ पी क्यू आर ड्रॉ किया तो आर के सामने पी क्यू आती है, तो देखो पी क्यू कहाँ पे है, पी क्यू यहाँ पे है। पी क्यू इज़ ग्रेटर दैन क्यू के सामने क्या है, पी आर। पी क्यू इज़ ग्रेटर दैन पी आर, ये वाला आंसर आएगा, सेकेंड वाला। ओके, यस। देन थर्ड वन देखेंगे, इन ट्रायंगल टी पी क्यू। देखो ठीक से, ट्रायंगल टी पी क्यू बोला है। ओके, सो समझो ये टी पी क्यू है, ये बीच में पी है, पी है, ये टी है समझो, और ऊपर क्यू है। ये 95 किया, ओके, ये 65 किया, तो 95 एंड 65 टोटल कितनी होती है, 160। 180 के लिए ओनली 20 का ही एंगल बचा है, ये यहाँ पे जाएगा। ओके, अभी देखो सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या आएगी, 20 के अगेंस्ट पी टी, सबसे स्मॉलेस्ट। ओके, सबसे बिगेस्ट क्या आएगी, क्यू टी। ओके, और बीच में जो मिडल है मतलब 65 से, वो क्यू पी। तो ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। तो क्यू टी बड़ी है तो शायद क्यू टी का नाम पहले हो सकता है। देखते हैं, क्यू टी या टी क्यू भी बोल सकते हैं, टी क्यू। टी क्यू इज़ बिगर, बराबर, बट साइन तो अपोजिट दी है ना। ओके, तो हमें टी पी से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, ऑप्शन वाइज देखते हैं। पी क्यू इज़ लेस दैन टी पी, तो पी क्यू यहाँ पे है, देखो पी क्यू तो बड़ी है पी टी से, देखो क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पी टी है, ये स्मॉलेस्ट है, ये बिगेस्ट है, तो ये मिडिल में आ गई। पी क्यू इज़ ग्रेटर दैन पी टी एक्चुअली, तो ये रॉन्ग है। पी क्यू इज़ लेस दैन टी क्यू, पी क्यू इज़ लेस दैन टी क्यू, मतलब ये क्यू टी है को ही टी क्यू बोला है उन्होंने, तो हम टी क्यू बोलते हैं, तो समझ में आएगा। पी क्यू इज़ लेस दैन टी क्यू, ये राइट है क्योंकि टी क्यू बिगेस्ट है, तो ये लेस दैन, ये राइट हो सकता है सेकेंड वन। आगे सर्च करते हैं, टी क्यू इज़ लेस दैन टी पी, ये गलत है, लेस नहीं है, वो बिगेस्ट है। पी क्यू इज़ लेस दैन टी पी, ये भी गलत है, तो बी वाला ऑप्शन राइट है। ओके, तो देखो बी वाला ऑप्शन कैसे राइट आया। ओके, देन अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया पूरा, अभी हमें सेकंड क्वेश्चन देखना है। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और ए सी इक्वल बताएं। सेगमेंट बी डी एंड सी ई आर मीडियंस, बी डी एंड सी ई मीडियंस है, सो दैट बी डी इज इक्वल टू सी। तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर दें और फिर देखते हैं क्या दिया है। गिवन और प्रूफ लिख के लेंगे, तो हमारा यहाँ तक मीडियंस तक गिवन होगा, शो जो करने को बोला है वो होगा प्रूफ। तो गिवन और प्रूफ लिख के लेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। स्टूडेंट्स गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज
आइसोसेलेस ट्राइंगल, और उसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी बोला है। ओके, साथ ही साथ और भी बोला है सेगमेंट डी टी एंड सेगमेंट सी आर मीडियंस। ठीक है, टू प्रूव करने के लिए क्या है हमारे पास, बी डी इज इक्वल टू सी। ओके, तो इस बेसिस से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या डायग्राम आएगा, तो चलो मैं यहाँ पे बाजू में ड्रॉ करता हूँ। ऊपर ए आया, बी सी, ए बी और ए सी इक्वल है, यहाँ से पता है। मीडियंस है बी डी, तो यहाँ पे समझो दिया है मीडियन, मिड पॉइंट होता है मीडियन, यानी यहाँ पे मिड पॉइंट। और सी, तो सी से निकाला गया यहाँ से, तो चलो ये भी मिड पॉइंट। ठीक है, और अभी क्वेश्चन पूछा है क्या आप बी डी और सी इक्वल दिखा सकते हो, ये प्रूव करना है। तो चलो डायग्राम्स तो हमें मिला है, डायग्राम को अच्छे से स्टडी करेंगे और फिर बताएंगे हमें ये बी डी और सी कॉम्पोनेंट दिखाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, देखो ठीक से, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे लेने ही पड़ेंगे हमें। तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल जिसमें ए डी बी नेम आपको दिख रहा है, और ये ऊपर वाला ट्राइंगल ए साइड का जिसमें ए ई सी ए नेम दिख रहा है। ओके, तो ये दो ट्राइंगल्स हम कोशिश करेंगे कॉम्पोनेंट दिखाने की। तो क्या हमारे पास एलिमेंट्स है सब, तो ए बी और ए सी ये सबसे पहले साइड हमें कॉमन दी है गिवन में ही। ओके, अगर ये मीडियंस है तो ये मिड पॉइंट बनता है, मैंने पहले ही कहा। तो इसका मतलब अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ए ई और ए डी हाफ पार्ट भी इक्वल ही होगा। ओके, तो ये हम करके दिखाएंगे। तो दो साइड्स मिल जाएगी, ए बी ए सी इक्वल, ए ई ए डी इक्वल। ओके, और अभी ए ये एंगल दोनों में भी आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा। तो हमें दो साइड्स और एक एंगल ऐसे ही मिल रहा है, तो इससे हमें टेस्ट भी मिलेगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, और फिर रिमेनिंग साइड्स में सी और बी डी हम कॉन्ग्रुएंट्स दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। ओके, तो हमें ट्राइंगल्स पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए ट्राई करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, और क्या दिया है, बी डी एंड सी मीडियंस है, सेगमेंट बी डी, इसे स्टेटमेंट 1 बोलेंगे। ओके, सेगमेंट बी डी एंड सेगमेंट सी आर मीडियंस, ये भी गिवन है, बट मीडियंस होती है मिड पॉइंट पे, तो डी एंड ई मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। देयरफॉर पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ AC, segment AC, and point E is midpoint of segment AB। देखो मिड पॉइंट्स पता है। ओके, पूरी साइड इक्वल है तो आधी साइड भी इक्वल ही होगी। ओके, तो ए बी यानी हाफ ए फ्रॉम 1 लेते हैं, तो ए बी यानी हाफ ए, सॉरी हाफ ए नहीं बोल सकते, 2a, ए के रिलेशन में भी दिखेंगे तो ए का डबल ए बी बनता है, 2a इज इक्वल टू ए सी के कंपैरिजन में ए डी डबल बनेगा। ओके, फ्रॉम 1, ये तो मिड पॉइंट वाला आया है बराबर, मिड पॉइंट यानी दो इक्वल पार्ट होंगे, ए दो बार आया है तो ए बी बनेगा। सो 2a इज इक्वल टू ए डी, दो दो चले जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए इज इक्वल टू ए डी, इसे स्टेटमेंट 2 बोलेंगे। अभी हमारे ट्राइंगल जो हमें लेना है वो हम करेंगे। ओके, सो इन ट्राइंगल सबसे पहले ए डी बी लेते हैं, ए डी बी एंड ट्राइंगल ए ई सी,
ट्रायंगल्स के नेम लिए, अभी कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। सबसे पहले ए बी, ये वाला ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, बराबर। ओके, नाउ आगे एंगल लेंगे, ए एंगल कॉमन है, बराबर। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट आप बोल सकते हो एंगल ई ए सी। देखो डी ए बी ई ए सी, ए ट्रायंगल के लिए डी ए बी नेम, वो एंगल के लिए ई ए सी नेम, कॉमन एंगल बोलेंगे। ओके, और थर्ड जो हमने बोला था एलिमेंट ए ई एंड ए डी इक्वल है, ए एंड ए डी इक्वल है फ्रॉम टू, तो साइड एंगल साइड ऐसे टेस्ट बन जाएगी, बराबर। और ऐसे टेस्ट से हम इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ए डी बी एंड ए ई सी कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो चलो दिखाते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ई सी, कौन सी टेस्ट? एस ए एस टेस्ट। ओके, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स थे वो कॉमन ही होंगे। तो ए बी डी में बी डी आता है, कॉन्ग्रुएंट ए ई सी में ई सी आता है, सी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे रीजन आएगा। कॉन्ग्रुएंट दिखाए यानी ही इक्वल है, जो हमें प्रूव करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूव करना था और यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया रहेगा, तो अच्छे से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। अभी जाएंगे नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर एंड बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर इंटरसेक्ट एट एस, तो देखो बाइसेक्टर एस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमें प्रूव करना है एस क्यू एंड एस आर भी सेम रिलेशन दिखाता है, एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। ओके, तो चलो प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ तक एस तक ये गिवन है, जो शो करना है वो हमारे लिए टू प्रूव होगा, ठीक है, वैसे लिख के लेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन 3 गिवन लिख के लिया और प्रूविंग डायग्राम ड्रॉ किया, तभी प्रूव करेंगे। ओके, सो प्रूव करेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले बाइसेक्टर का देखते हैं। ओके, तो ये गिवन है क्यू एस एंड रे से लिखते हैं, रे क्यू एस एंड रे आर एस आर bisectors of angle Q and R respectively। तो ये पहले से ही दिया है हमें। ओके, ये है गिवन, यहाँ बोला बाइसेक्टर, तो एंगल के तो इक्वल पार्ट्स होंगे, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, बराबर, इज इक्वल टू हाफ बोल सकते हो आप, ओके, इतना भी लिख सकते हो, हाफ लिखते हैं, जो हाफ है पी क्यू आर के। स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी पी आर एस, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल एस आर क्यू, इक्वल हो जाएंगे ना, जो कि हाफ होंगे कौन सा एंगल के? पी आर क्यू के। स्टेटमेंट 2 हो जाएगा। ओके, नाउ अभी गिवन में और एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, पी क्यू एंड पी आर, इनमें रिलेशन दिया है, बराबर। ओके, तो चलो देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया है? पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, गिवन है। ओके, अगर एक साइड बड़ी है दूसरे साइड से तो ये इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी हो गई, तो साइड के अपोजिट जो एंगल है वो भी बड़ा ही होगा, प्रॉपर्टी पता है हमें। तो पी क्यू के अपोजिट एंगल आता है पी आर क्यू, सो देयरफॉर पी आर क्यू इज ग्रेटर देन पी आर के सामने जो एंगल है पी क्यू आर।
ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ inequalities of sides and angles ओके, लिख दी। अभी क्या, तो इंटू कर दे दोनों तरफ हाफ से, हाफ इंटू पी आर क्यू, हाफ इंटू पी क्यू आर, मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ से इंटू किया। तभी स्टेटमेंट 1 और 2 से कंपेयर करो, ठीक से देखो, हाफ पी क्यू आर और यहाँ पे हाफ पी क्यू आर, हाफ पी आर क्यू और यहाँ पे हाफ पी आर क्यू, तो इनको अगेंस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, ये दोनों एंगल ले सकते हैं जो छोटे ट्रायंगल के, ओके, ठीक है। तो हाफ पी क्यू आर, ओके, तो पी क्यू आर का हाफ आएगा इस क्यू आर, बराबर, तो यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज करेंगे, तो हाफ पी आर क्यू को लेते हैं, एंगल एस आर क्यू, हाफ पी क्यू आर एन लेते हैं, एंगल एस क्यू आर, ओके, फ्रॉम 1 and 2, ओके। नाउ व्हाट, अभी हम क्या करेंगे, ठीक से देखेंगे, ये ट्रायंगल्स के, छोटे ट्रायंगल्स के एंगल है, बराबर, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल एस क्यू आर, साइड डायरेक्टली बता दो, एंगल एस आर क्यू के सामने कौन सी साइड आएगी, एस आर क्यू के सामने आएगी एस क्यू ग्रेटर देन, और एस क्यू आर के सामने कौन सी आएगी, एस आर, वही सेम प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ inequalities of sides and angles of triangle, ओके। अगर आप ठीक से देखोगे एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर, जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे, ये प्रूव हो चुका है, ओके। देखो आपको समझ आया नहीं, अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, देखो इन फिगर, पॉइंट डी इन एंड ई आर ऑन साइड बी सी, डी एंड ई बी सी पे है, बराबर, ट्रायंगल ए बी सी के, बी डी एंड सी इक्वल है, ओके, ए डी एंड ए ई इक्वल है, ओके, और ट्रायंगल ओनली कॉन्ग्रुएंट बताने, कौन से वाले, ए बी डी ये वाला और ए सी ए वाला, ओके, 2 एलिमेंट्स है, तीसरा एलिमेंट कौन सा आ सकता है ये हमें बताना है, ठीक है, हम बताएंगे, ओके। तो पहले सबसे पहले यहाँ तक आएगा गिवन, यहाँ से, और ये जाएगा टू प्रूव में, ओके। तो चलो लिख के लेंगे गिवन एंड टू प्रूव, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गिवन लिख के लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड बी सी एंड बी डी इज इक्वल टू सी एंड ए डी इज इक्वल टू ए, गिवन में आ गया। प्रूव करना है ए बी डी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है, ओके। प्रूव से स्टार्ट करेंगे, ओके। सबसे पहले ट्रायंगल ए डी ई देखेंगे, ट्रायंगल ए डी में क्या दे सकते हैं, तो ए डी और ए ई कॉन्ग्रुएंट है, ए डी और ए ई कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, ये गिवन से पता चला, गिवन में दिया है ऑलरेडी, मार्क भी किया है, ओके। अगर ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ओके। देयरफॉर एंगल डी ए डी के अगेंस्ट ई है, बोल सकते हो आप, इक्वल ए के अगेंस्ट डी है, ओके। रीजन देंगे एंगल्स अपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड और इक्वल साइड, ओके। स्टेटमेंट आएगा 1, ओके। अभी ठीक से देखो, एंगल ई और डी का नेम, एक काम करते हैं हम 3 लेटर्स में लिखते हैं, ई का नेम ए ई डी आएगा, इज इक्वल टू डी का नेम ए डी ई आएगा, तो इधर भी एंगल है उधर भी एंगल्स हैं, सब डी थोड़ी ना एक लेटर में बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए 3 लेटर्स नेम लिया, ए ई डी एंड ए डी ई, ओके। स्टेटमेंट 1 दिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, देखो ये 2 एंगल्स है डी पॉइंट पे,
तो लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर 180 होती है, पता है ना। सेम ई पे भी है, तो एंगल इन लीनियर पेयर 180 होते हैं, ये दिखाते हैं। चलो, सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, सॉरी एडिशन एंगल ए डी ई is equal to 180, and similar here angle AEC plus angle AED is equal to 180। स्टेटमेंट 2 बोलेंगे और फिर बोलेंगे यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, देखो अच्छे से देखो, AD और AED इक्वल है, AD AED ये इक्वल हो गया, 180 ए साइड इक्वल ही है, ये इक्वल, ये आपस में इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। यस, सो फ्रॉम 1 and 2 ADB इज इक्वल टू एंगल AEC। इसे स्टेटमेंट देंगे 3 और रीज़न बताएंगे क्या, फ्रॉम 1 and 2 से हमें पता चला ऑब्जर्व करने में। ठीक है, अभी हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ADB और AEC, क्योंकि ADB मतलब ये एंगल, AEC मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, दो साइड पहले से ही है, तो हमें टेस्ट लेने में भी आसानी होगी साइड एंगल साइड की। ओके, इसीलिए तो एंगल दिखाया पहले। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किया, क्यों ADB ट्रायंगल लिया, दो साइड्स इक्वल दिखाए, तो ये एंगल्स कॉमन दिखाए, फिर लीनियर पेयर से एंगल 180 बताए, फिर सिमिलर मिला, तो फाइनली मिला क्या, ADB और AEC इक्वल मिला। अभी ये जो ट्रायंगल्स दिखाने ना दो, वो कॉन्ग्रुएंट हम दिखा सकते हैं। इससे पहले दो ही साइड्स थी हमारे पास और कुछ नहीं था, तो अभी एंगल भी ले लिया, तो दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं ना। यस, तो चलो ट्रायंगल का नेम लिखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे दिया है, एंड बोलेंगे, हाँ पहले एंड बोलते हैं, ACE ट्रायंगल, तो एक एक एलिमेंट ले लेंगे। ओके, BD और CE लेते हैं, BD इक्वल C, या कॉन्ग्रुएंट भी बोलोगे आप, गिवन है। ओके, एंगल लेते हैं ADB, कॉन्ग्रुएंट एंगल AEC फ्रॉम 3। ओके, और AD और AE चाहिए हमें, जो पहले भी दिखाया, AD कॉन्ग्रुएंट AE, इक्वल है नहीं कॉन्ग्रुएंट होता है, ये भी गिवन। ओके, तो साइड एंगल साइड टेस्ट मिल गई ना। ओके, लिखा है यहाँ पे साइड एंगल साइड टेस्ट मिल गई, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACE टेस्ट SAS ट्रेस्ट। हो गया, आंसर मिल गया। यस, प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो देखो सम समझ में आया है नहीं, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट सम, पॉइंट S इज इन एनी पॉइंट ऑन साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। तो S यहाँ पे पॉइंट दिया है जो PQR के QR साइड पे है। तो क्या करना है, PQ प्लस QR प्लस RP, PQ प्लस QR प्लस RP इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर दैन 2PS। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर दे, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो गिवन लिख के लिया है, टू प्रूव क्या करना है ये भी लिख के लिया, तीनों साइड से टोटल है 2PS, इनसे रिलेशन क्या है। ओके, ये प्रूव करना है। तो चलो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले ट्रायंगल PQS देखेंगे। ओके, प्रूफ करना है हमें, बराबर। चलो प्रूफ में पहले लिखते हैं, देखो क्या प्रॉपर्टी हमें लेनी है। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, तो दो साइड की टोटल थर्ड साइड से बड़ी होगी। तो ट्रायंगल PQS में देखते हैं, therefore in triangle PQS क्या बोलेंगे, PQ प्लस QS,
पी क्यू प्लस क्यू एस इज ग्रेटर देन पी एस, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी आर एस लेते हैं, पी आर प्लस एस आर, पी आर प्लस एस आर, आर पी बोलते हैं, आर पी प्लस एस आर इज ग्रेटर देन पी एस। देखो इन दोनों की टोटल पी एस के कंपेरिजन में, इन दोनों की टोटल पी एस के कंपेरिजन में, स्टेटमेंट 2। ओके, अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे दोनों स्टेटमेंट का, एडिशन ऑफ बोथ, एडिशन ऑफ 1 and 2, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस आर पी प्लस एस आर इज पी एस प्लस पी एस। ओके, ये साइड और ये साइड दोनों ऐड कर दिए, पी क्यू एज इट इज़, क्यू एस एंड एस आर देखो, क्यू एस एंड एस आर अगर ऐड हो गए तो क्यू आर बन जाएंगे, बिटवीननेस का रीज़न हम दे देंगे, क्यू एस एंड एस आर ऐड किया तो, और आर पी एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पी एस, यहाँ पे रीज़न देंगे क्यू बिटवीन एस बिटवीन आर। तो देखो ठीक से हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया है, नहीं मिल गया, देखो पी क्यू, क्यू आर और आर पी ग्रेटर दैन 2 पी एस मिल गया, तो ये तो सबसे इजी सम था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट के 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ओके, रिमेनिंग सम्स है जो आपके लिए रहेंगे ट्राई करने के लिए, आप ट्राई करो और फिर मुझे बताओ आपको आ रहा है या नहीं, तो फिर हम अगर दिक्कत रहेगी तो हम तुरंत उस पर वीडियो बनाएंगे, बट आपको भी ट्राई करनी चाहिए सम्स। ओके, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सेट के यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए रहेंगे, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।